मेरी माँ, हमारे अपने कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। माता सीता जी के जीवन में ये जो दुख आया, ये विपत्ति आई, ये कहां से आई? ये माता सीता का अपना ही कर्म दंड था। माता सीता से गलती हो गई थी, उस गलती की सजा में उन्हें वनवास जाना पड़ा। कौन सी गलती? मैंने कई बार कथा में आपको इशारा किया है, फिर समझा देता हूं जरा से शब्दों में। माता सीता ने, जब वो छोटी थी, जब उनकी शादी राम जी से नहीं हुई, जब वो जनकपुर की बेटी थी, जनक की पुत्री थी, उस समय माता सीता जी से गलती हो गई। एक तोती को उन्होंने पिंजरे में डाल दिया था। वो तोती राम कथा सुना रही थी, बढ़िया सुंदर सी कथा सुना रही थी तोते को। तोता तोती डाल पर बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। सीता जी को लगा कि ये तो हमारी कथा सुना रहे हैं कि राम जी का सीता से विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा। तो सीता जी उस तोती की कथा से, एक्चुअली वो तोता तोती वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे। वाल्मीकि जी राम जन्म के पहले रामायण लिखी जा चुकी थी, आपको पता होना चाहिए। रामायण किसने लिखी थी? श्री वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिख दी थी जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। तो राम कथा उनके आश्रम में वो सुनाया करते थे, तो तोता तोती का जोड़ा भी सुना करता था। संयोग से उड़ उड़ के दोनों तोता तोती जनकपुर चले गए। तो वहां तोता तोती ने राम कथा गाई, तो सीता माँ ने सुन लिया। वो बगीचे में आई थी अपनी सखियों के साथ विहार करने, सुन लिया। पीछे से सीता माता ने तोती को पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, सीता हमें छोड़ दो, हम अपने पति के संग रहेंगी, हम गर्भवती हैं, अभी हमारे पेट में बच्चा है, ऐसा तोती ने कहा। सीता जी ने कहा, तुम बहुत अच्छी कथा सुनाती हो, तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, जो खाओगी खिलाएंगे, छोड़ के हमें मत जाओ। तोती बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी, सीता जी से जिद किया छोड़ दो, पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। और गर्भावस्था में बेचारी तोती बेचारी तड़प तड़प के मर गई। पक्षियों को तुम कितना भी अच्छा घोंसला बना दो, पर देखो सोने का पिंजरा ही सही, पर है तो पिंजरा। आपको कोई सोने के जेल में रखे तो है तो बंधन ही, भले जेल सोने का हो। इसलिए पक्षी कभी ना पाला करो पिंजरे में। यदि तुम्हें पक्षी पालने का शौक है तो अपने घर के आंगन में नीम का, वट का और पीपल का पेड़ लगा दो, अपने आप हजारों पक्षी उसकी छांव में आएंगे, अपने आप दर्शन होगा। एक पिंजरे में एक पक्षी को क्या कैद करना, एक बड़ा सा वृक्ष लगा दो, अपने आप हजारों पक्षी आएंगे। क्यों, क्या सही है? पेड़ लगाना सही है कि पिंजरा बनाना सही है? फिर क्यों नहीं समझते दुनिया के लोग? तुम पक्षी पालते हो, शौक है तुम्हें, इसलिए पकड़ने वाले पक्षियों को पकड़ते हैं। पक्षियों का भी तो जीवन है। प्रदीप जी ने एक सुंदर गीत गाया। प्रदीप जी कौन? ये वही प्रदीप जी जिन्होंने ये वाला गीत लिखा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये वही प्रदीप जी ने लिखा, आपको पता? लता जी ने इस गीत को गाया है, प्रदीप जी ने लिखा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। उन्होंने ही एक गीत लिखा है, ये वाला उन्होंने गीत लिखा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। प्रदीप जी ने गीत लिखा है और गाया भी उन्होंने अपनी आवाज में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पिंजरे के पंछी को, माता सीता ने एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया, तोती तड़प तड़प के मर गई। तब उसके तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मुझे मेरी पत्नी से गर्भावस्था में दूर कर दिया, मैं तुम्हें श्राप दे। श्राप मतलब बद्दुआएं, श्राप मतलब बद्दुआएं। उस पक्षी ने बद्दुआएं दी कि जैसे मैंने अपनी पत्नी को अपने से दूर पाया गर्भावस्था में, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही 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 पक्षी अयोध्या में धोबी बन के पैदा हुआ और उसी के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। तो कर्म दंड तो माता सीता को भोगने पड़े तो वहां पर हम बच जाएंगे। इसलिए कहता हूं, गलतियां ना करो, पाप करने से बचो।
गलत निर्णय लेने से बचो, गलतियां ना करो। कर रहे हो, अभी अच्छा लग रहा है, जब इसका परिणाम आएगा तब खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अभी अच्छा लग रहा है ना, पक्षियों को पालना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, किसी का अपमान करना, किसी के चोरी करना, ठगी करना, लूटना, ये अच्छा लग रहा है ना। अभी जब इसका दंड मिलेगा नानी याद आ जाएगी, भोगना पड़ा है। एक बचा हो तो मुझे नाम बता दो। इसलिए ना कीजिएगा अपराध, ना कीजिएगा गलतियां। और आप में से कोई दुखी नहीं है, सदा भगवान की शरण में रहो, सदा अपने आप को भगवान का मानो। कभी आप देते हैं ना, वो हर हाल में खुश रहते हैं। बेटा हो जाए तो खुश रहो, ये समझो कि ईश्वर की मर्जी है, खुश। और बेटा ना होए तो भी खुश रहो, ये समझो ये भी ईश्वर की मर्जी है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। लेकिन हम लोग फूलों से प्यार करते हैं, कांटों से नहीं। भगवान फूल ही फूल देना, एक भी तकलीफ ना आनी चाहिए हमारे जीवन में। हम तुम्हारी भक्ति करते हैं तो क्या भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा? क्या सुदामा के जीवन में संकट नहीं था? क्या खुद राम के जीवन में संकट नहीं था? क्या खुद भगवान कृष्ण के जीवन में संकट नहीं था? अरे भक्ति करो, संकट जो हैं आएंगे। बस बात इतनी है कि यदि मौत आनी होगी तो कांटा चुभ कर की वो मौत टल जाएगी। ये भगवान की कृपा से संभव है कि मौत को ईश्वर ने कांटे की चुभन में बदल दिया, तब्दील कर दिया। आप जरा सा गिरे तो आपको मरना ही था, पर गिर गए, जरा सी चोट लग गई, उसमें आपकी मृत्यु टल गई। ये कृपा से हो जाएगा। पर आप सोचें कि दुख आए ही ना, नहीं। दुख तो माता सीता के जीवन में भी आया। शायद माता सीता के जीवन से बड़ा दुख आप में से किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता। क्या माता सीता से बड़ा दुख आज इस धरती पर कोई महिला, कोई नारी क्या इतनी दुखी है जितनी माता सीता थी? बोलो मैया, ओ मैया, क्या इतनी दुखी है कोई? नहीं ना, आ ही नहीं सकता इतना दुख। आपके जीवन में इतना दुख आ ही नहीं सकता। आप इतना दुख सहने के लायक हैं ही नहीं। भगवान के जीवन में दुख आया। 14 साल नंगे पांव जरा घूम के देखिए। अरे 14 साल क्या, 14 घंटे गुजार लीजिए किसी जंगल में, पता चल जाएगा। नंगे पांव, संकट तो भगवान के जीवन में भी थे। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरते हैं वो भगवान जिसकी माँ जेल में हो, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां पड़ी हो। उनके माँ बाप को एक दुष्ट कंस ने बंदी बना रखा था। और सोचो कि जिस बच्चे का जन्म ही जेल में हुआ हो, क्या उनके जीवन, भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो संकट से ही शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहां से शुरू हुआ? आप और हम पैदा हुए थे ना, तो हमें माँ ने दूध पिलाया था। लेकिन भगवान ऐसे थे कि पैदा होती उन्हें माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ, तुरंत उन्हें ले जाना पड़ा दूसरी जगह। क्या ये कष्ट नहीं था? क्या ये दुख नहीं था? भगवान के जीवन में भी दुख आया है मेरी माँ। इसलिए कभी भी दुखों से विचलित ना होइए। दुख तो आएगा, तुम भक्त हो या खुद भगवान ही क्यों ना हो, दुख तो आएगा। ना तुम्हारे बाप दादों को कोई बचा पाया दुख से, ना तुम्हें कोई बचा पाएगा। दुख आएगा, पर भगवान की भक्ति करते रहोगे, शरण में रहोगे, तो दुख कब आया कब चला गया भगवान पता भी नहीं लगने देंगे। बस ये छू के कब चला गया, दर्द तो सबको होता है मेरी माँ। बस भगवान से ये कहना चाहिए कि प्रभु जब दुख देना
तो दुख को सहन करने की, बर्दाश्त करने की शक्ति भी दे देना, वो मेरे में नहीं। इसलिए कभी दुख से भागना नहीं चाहिए। और भगवान की भक्ति इसलिए ना करो कि हम दुखी ना हो। अरे दुख तो आएगा, तुम्हारे कर्म दंड तुम्हें भोगने। भीष्म पितामह कितने बड़े भक्त थे भगवान के, उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। माता सीता तो भगवान की पत्नी है, 2 बार वनवास जाना पड़ा, 2 बार, एक राम जी के संग और एक अकेले। राम जी के संग तो फिर भी ठीक था, 2 बार क्या 3 बार कह दूं मैं। एक बार तो सीता जी राम जी के संग गई, दूसरा अकेले रावण के पास कुछ महीने रही लंका में, और तीसरा फिर अकेले जब गर्भावस्था में थी तब। सीता माता कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटने जाती हैं, अपने बच्चों को अपने हाथ से रोटी बना के खिलाती है। कौन है? जगत के पालनहार की पत्नी है। जब उन्हें दुख आया तो हम बच जाएंगे? कहां जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? इसलिए कहता हूं, अंदर बैठो ही दुखारी, भगवान को भूल जाओगे दुख नहीं होगा। इसलिए सावधान।